आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो मैंने 3 लेक्चर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का पढ़ा दिए थे और आज चौथा लेक्चर है। तो आज मतलब समाप्त करने का पूरा अंदाज है कि आज समाप्त कर देंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए और पूरा उम्मीद है कि आज चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। और आप लोग पढ़िए और देखिए। और कल हम लोग कहाँ तक पढ़ाए थे? तो कल हम लोग पढ़ लिए थे संकुलन क्षमता तक पढ़ लिए थे। संकुलन क्षमता नहीं, हाँ, संकुलन क्षमता तक, रिक्ति वाइड तक पढ़े थे, अष्टफलकीय रिक्ति यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग का पढ़ना है क्रिस्टल दोष क्या होता है। तो ये 2 नंबर के देगा आपको कि क्रिस्टल दोष क्या होता है। तो आप लोग आराम से देखिए और बहुत आराम से पढ़िए। मतलब ये जो क्रिस्टल दोष है ना, तो ये आपको VVI क्वेश्चन है, ये आपको बहुत VVI क्वेश्चन है। क्रिस्टल दोष समझे, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। आप इसको तो यहाँ VVI लगा ही लीजिए तो फायदे हैं, बहुत VVI। ये क्वेश्चन बार बार के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा। तो जी क्रिस्टल दोष क्या होता है, तो हम लोग चलते हैं। कहता है कि क्रिस्टल की पूर्ण मतलब कि अच्छे ढंग से, पूर्ण का मतलब क्या होता है, मतलब अच्छे तरीक़ा से, कि क्रिस्टल के पूर्ण क्रमित व्यवस्था में कोई भी अनियमितता, दोष या विचलन नहीं होता है। कोई भी अनियमितता या विचलन नहीं हो तो उसे ही क्रिस्टल दोष कहते हैं। अगर हम इसका डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन हम लिखते हैं कि क्रिस्टल की क्रिस्टल की पूर्ण क्रमित व्यवस्था, क्रमित मतलब कि लगातार व्यवस्था, क्रमित व्यवस्था में कोई भी अनियमितता, कोई भी विचलन, डायरेक्ट लिखिए ना, कोई भी विचलन से ही क्रिस्टल दोष कहते हैं। दोष कहते हैं, इसको तुरंत समझाते हैं ये क्या कह रहा है। मतलब कि क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल की पूर्ण क्रमित व्यवस्था में जब भी लगातार व्यवस्था रहेगा, उसमें विचलन मतलब कि उसमें जैसे देखिए हम दिखाते हैं, यहाँ देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये लगातार व्यवस्था है। यहाँ पर विचलन हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं, जो दोष उत्पन्न हुआ, इसी दोष के क्या बोलते हैं, इसी दोष के बोलते हैं क्रिस्टल दोष। समझ में आ गया? हाँ, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल दोष। अब हम लोग क्या है, थोड़ा बिंदु दोष, इसके अगर प्रकार के बात में जानते हैं तो इनके 2 प्रकार होते हैं। एगो बिंदु दोष होता है, एगो रेखीय दोष होता है। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होता है। कौन कौन? पहला लिखते हैं बिंदु दोष और रेखीय दोष। इसको भी डिफिनेशन जान ही लेते हैं। पहला बिंदु दोष और दूसरा रेखीय दोष। अब डायरेक्ट हम यही समझाते हैं बिंदु दोष और रेखीय दोष क्या होता है। डिफिनेशन उतना नहीं लिखते हैं, ताकि डिफिनेशन लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो बिंदु दोष में क्या होता है कि इसमें जो विचलन जो उत्पन्न होगा उसी को बोलते हैं बिंदु दोष। क्या मतलब कि जो अवयवी कण आवृत्ति विचलन में, मतलब कि आवृत्ति व्यवस्था में विचलन उत्पन्न करता हो, उसी को बिंदु दोष कहते हैं। मान लीजिए कि जो व्यवस्था सिखाए थे ना,
ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बताया था फिर ऐसे, और जो यहाँ उत्पन्न हुआ ना इसी दोष को बिंदु दोष कहते हैं। हो गया डिफिनेशन। अगर लिखना हो तो कैसे लिखिएगा कि कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था आवृत्ति व्यवस्था में विचलन उत्पन्न होता हो उसे ही बिंदु दोष कहा जाता है। क्या? अवयवी कणों की सामान्य आवृत्ति व्यवस्था में जो दोष उत्पन्न हो उसी को बिंदु दोष कहते हैं। और रेखीय दोष क्या होता है कि ये जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में उत्पन्न होता है। पूर्ण मतलब कि जालक जब बिंदु होता है उसमें पंक्तियों में जो उत्पन्न होता है उसे रेखीय दोष कहा जाता है। अब बिंदु दोष के हम प्रकार के बारे में जानते हैं तो डायरेक्ट हम बता देते हैं कि रस समीकरणमितीय दोष होता है वो अरस समकरणमितीय दोष होता है। तो इतना डीपली नहीं पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर कि आगे और क्या हम लोग को पढ़ना है। तो हम एक और इम्पोर्टेंट है कि शॉर्टकी दोष क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टकी दोष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा और ध्यान से पढ़िए, हो जाएगा। ये मतलब 2 नंबर के आपको देगा। शॉर्टकी दोष क्या होता है? यहाँ था रेखीय दोष और शॉर्टकी दोष। अगर हम शॉर्टकी दोष की बात करें कि शॉर्टकी दोष क्या होता है कि वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन ऋणायन, वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन ऋणायन समान संख्या में विलुप्त हो जाता है उसे ही शॉर्टकी दोष कहा जाता है। समझ में आ गया? जो समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त या विलुप्त हो जाता है उसे ही शॉर्टकी दोष कहा जाता है। क्या लिखेंगे? अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो डिफिनेशन लिख दें कि आप लोग डिफिनेशन आराम से सुन लीजिए। देखिए क्या लिखेंगे कि शॉर्टकी दोष उसे कहते हैं जो धनायन ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त या विलुप्त हो जाते हैं उसे ही शॉर्टकी दोष कहते हैं। एक बार और अच्छे समझिए कि शॉर्टकी दोष वह दोष होता है जिसमें धनायन ऋणायन अपने स्थान से छोड़कर समान संख्या में विलुप्त हो जाते हैं उसे ही शॉर्टकी दोष कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं फ्रेंकल दोष क्या होता है। तो हम लिख नहीं रहे हैं और खाली आप लोग के रिवीजन कराते चल रहे हैं और इसी से आप लोग तैयारी करते रहिए, हो जाएगा आप लोग के। हम एक और लिखते हैं यहाँ के फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष, तो देखिए फ्रेंकल दोष क्या होता है कि इसमें कोई भी आयन होता है ना तो अपने स्थान को छोड़कर वो अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है तो वही जो दोष उत्पन्न होता है उसी को फ्रेंकल दोष कहते हैं। तो अगर हम इसको डिफिनेशन की बात करके डिफिनेशन कैसे लिखेंगे तो क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु छोड़कर, अपना जालक बिंदु क्षेत्र को छोड़कर वो अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है उसी को ही फ्रेंकल दोष कहा जाता है। मतलब कि लिखिएगा कि फ्रेंकल दोष वह दोष होता है जो आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है, वहाँ पहुँच जाता है, अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है या पहुँच जाता है तो उसी को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। ठीक है, आप इतना टॉपिक तो अभी क्लियर करा दिए। अब आगे बढ़ते हैं कि अंतराकाशीय दोष क्या होता है। आप लोग की कमेंट आया कि अंतराकाशीय दोष क्या होता है। तो देखिए जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थान पर पाए जाते हैं, जहाँ अंतराकाशीय स्थान पर पाए जाते हैं उसी दोष को कहते हैं अंतराकाशीय दोष। ठीक है, फ्रेंकल दोष हम बता दिए क्या होता है। मतलब कि जो क्रिस्टल में आयन है वो अपन स्थान, देख हम बढ़िया से बता देते हैं, सुन लो बबुआ, कि कोई भी क्रिस्टल में आयन अपन स्थान जगह है। मान लीजिए कि हम अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं और यहाँ पढ़ाइला के बाद हम कहीं दूसरा जगह चढ़ गए और वहाँ ग्रहण कर लिए, दूसरा जगह चल गए और दूसरा घर हम ग्रहण कर लिए, इस घर में है दूसरा जाकर दूसरा घर हम ग्रहण कर लिए, उसी को बोलते हैं फ्रेंकल दोष। समझ में आ गया कि मतलब कि अपन स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है उसी को फ्रेंकल दोष कहते हैं। और शॉर्टकी दोष आप लोग के बता ही दिए कि ऋणायन धनायन समान संख्या में
अपना स्थान को छोड़कर विलुप्त हो जाता है या लुप्त हो जाता है। बस जैसे में दो आदमी है, एक को लेते हैं पॉजिटिव में, एक को लेते हैं निगेटिव में, ठीक है। तो जब दोनों आदमी मिल के समान संख्या में अपन स्थान छोड़ के और दोनों भाग गलतीन, माने विलुप्त हो गलतीन, कहाँ चल गलतीन पता नहीं, लुप्त हो गया, कुछ पता नहीं कहाँ चल गया। उसी जब वो जो वही भागा ना, तो जो भागा वो करे क्या बोला जाता है, शौकी दुष्ट बोला जाता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि और आगे क्या है जानते हैं आगे की ओर। आगे अब समाप्त होने वाला ये चैप्टर हम समाप्त कर देते हैं। अब कुछ नहीं, चैप्टर तुरंत समाप्त हो जाता है। थोड़ा हम जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग 7, 8, 9, 10 में पढ़ते पढ़ते आते होंगे और आप लोग जानते ही होंगे, खाली हमको समझा देना है, आप लोग खुद ही समझदार है, इतना समझ जाते हैं। देखिए कि वैगुत गुणधर्म के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? वैगुत, हम यहाँ पे लिखते हैं वैगुत गुणधर्म के आधार पर ठोस का प्रकार, तो यह 3 होता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। एक चालक होता है, एक कुचालक होता है, एक अर्धचालक होता है। तो इसको हम पूरा डिफिनेशन बताते हैं। पहला क्या होता है कि चालक होता है, चालक। दूसरा क्या होता है कुचालक। आप लोग 7 क्लास में पढ़े होंगे साइंस में, याद रखिए, याद है, हम तो पढ़े थे, याद है। वो अर्धचालक होता है, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा डिफिनेशन के जानते हैं कि देखिए ठोस बोल रहा है, कभी भी डिफिनेशन में ठोस से लेंगे। अब विभुत धारा बोलेगा विद्युत कि वैसा ठोस जिसमें विभुत धारा प्रवाहित होता है उसे चालक कहा जाता है, चालक ठोस कहा जाता है। ऐसा ठोस जिसमें विभुत धारा आसानी से प्रवाहित होती है या आसानी से चला जाता है उसे ही चालक ठोस कहा जाता है। और कुचालक की बात करें कि ऐसा ठोस जिसमें विभुत धारा प्रवाहित बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है, मतलब कि प्रभावित नहीं होगा विभुत धारा। हम लोग में तो प्रभावित हो जाएगा, हम लोग चालक हैं और कुर्सी मेज इसमें जितना है कुचालक है। अब लोग इसमें लोहा टीना का मत लीजिएगा ना, तो ये चालक हो जाएगा, ठीक है। तो चालक पदार्थ ऐसे जिसमें विभुत धारा आसानी से प्रभावित हो जाए जैसे कुचालक पदार्थ कहते हैं, कुचालक ठोस कहते हैं। और जिसमें विभुत धारा आसानी से प्रभावित ना हो उसे कुचालक कहते हैं। और अर्धचालक में होता है ना कि थोड़ा मोड़ा, मतलब कि विभुत धारा पार होता नहीं मानी जाता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिनसे विभुत धारा आसानी से पूर्वक प्रवाहित नहीं होता, परंतु गर्म पड़ने पर विभुत धारा आसानी से प्रवाहित हो पाती है। मतलब कि थोड़ा मोड़ा इसमें चांस रहता है कि प्रवाहित होगा भी और नहीं होगा। लिखे है कि ऐसा ठोस जिसमें विभुत धारा प्रवाहित होने की संभावना बहुत कम होती है उसे ही अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। इसको गर्म करेंगे ना, जब इसको हम हीट देंगे ना, उष्मा देंगे ना, जब इसको हम हीट देंगे, उष्मा देंगे ना, तो विभुत धारा लग रहा है कि प्रवाहित होगा, विभुत धारा प्रवाहित होगा, समझे। लेकिन बिना हीट के प्रभावित नहीं होगा विभुत धारा, हम इतना बता रहे हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं कि आगे थोड़ा एक और टॉपिक है कि डोपिंग क्या होता है। तो हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए, अब हम लोग थोड़ा मिटाते हैं और पढ़ते हैं कि डोपिंग क्या होता है। डोपिंग कि डोपिंग क्या होता है, अब इसको हम थोड़ा जानते हैं, समझे। तो देखिए हम डोपिंग थोड़ा इसको लिखते हैं यहाँ पे, डोपिंग क्या होता है।
तो हम डोपिंग की बात करें ना कि एगो जर्मेनियम और सिलिकॉन के क्रिस्टल में बाह्य पदार्थ या अपद्रवी पदार्थ के मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहा जाता है। जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में हम बाह्य पदार्थ से अपद्रवी पदार्थ मतलब अच्छा पदार्थ नहीं, जब बाहरी से उसको मिलाएंगे ना तो उसी को डोपिंग कहा जाता है। जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में हम बाह्य पदार्थ अपद्रवी पदार्थ के साथ मिलाते हैं तो उसे ही डोपिंग कहा जाता है। मतलब अगर डिफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखिए कि जर्मेनियम या सिलिकॉन में क्रिस्टल में जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में बाह्य पदार्थ से मिलाने पर बाह्य पदार्थ के अपद्रवी पदार्थ को मिलाने पर उसी को ही डोपिंग कहा जाता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। जो पदार्थ मिलाने की क्रिया या काम होगा ना या प्रक्रिया उसी को डोपिंग कहते हैं। हम लिख दें इसको, देखिए खाली हम समझा देते हैं। मान लीजिए जर्मेनियम है, जर्मेनियम, ठीक है। और जो जर्मेनियम है इसको या सिलिकॉन भी इसको बोलते हैं, यही जर्मेनियम में जर्मेनियम के क्रिस्टल में जो बाह्य पदार्थ माने कि जो बाहरी पदार्थ मिलाएंगे अपद्रवी पदार्थ, वही जो क्रिया होगा उसी को बोलते हैं डोपिंग। याद रखिए, समझ में आ गया। मतलब कि जर्मेनियम के क्रिस्टल में, याद रखिए एकदम शॉर्ट दम आराम से, जर्मेनियम के क्रिस्टल में बाह्य पदार्थ अपद्रवी पदार्थ के मिलाने से जो क्रिया होता है, जो प्रक्रिया होती है उसी को डोपिंग कहा जाता है। अब थोड़ा हम लोग जानते हैं कि पी टाइप अर्धचालक क्या होता है और एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। इसके बाद हम यह चैप्टर को समाप्त कर देंगे, हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो हम जान लेते हैं थोड़ा पी टाइप और एन टाइप। तो इसको हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। तो पहले हम समझाते हैं कि पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के क्रिस्टल में वर्ग 13 का तत्व अल्प मात्रा में मिलाई जाती है, मतलब कि थोड़ा से मात्रा में मिलाई दी जाती है, तो उसे ही जो इस प्रकार से प्राप्त होता है इसी को बोलते हैं पी टाइप का अर्धचालक। याद रखिएगा, इसमें कोटरों की संख्या अधिकता होती है। कि देखिए पी टाइप क्या होता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में वर्ग 13 के तत्वों को अल्प मात्रा, थोड़ा से मात्रा में जब मिलाया जाता है तो इसे पी टाइप का अर्धचालक कहा जाता है। और एन टाइप का अर्धचालक क्या होता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के क्रिस्टल में वर्ग 15 के तत्व को मिला दी जाती है, तो इस प्रकार से जो उत्पन्न होता है उसे पी एन टाइप के अर्धचालक कहते हैं। तो आप लोग के यहाँ तक तो समझ में आ ही चुका होगा और अब तो चैप्टर समाप्त की ओर है और आप लोग देख ही चुके हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के एकदम अंदाज में बताए हैं। आप लोग की कोई किसी प्रकार की तो दिक्कत होगा नहीं और नहीं होने देंगे। और जो भी विद्यार्थी, एक मैंने फिर से समझा देते हैं कि पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। कि देखिए सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के क्रिस्टल में वर्ग 13 के तत्व को पी टाइप बता रहे हैं कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में के क्रिस्टल में वर्ग 13 के तत्व को अल्प मात्रा में मिला दी जाती है, तो उसे ही पी टाइप का अर्धचालक कहा जाता है। और एन टाइप का अर्धचालक क्या होता है कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में वर्ग 15 के तत्वों को मिला दी जाती है, तो उसे ही एन टाइप का अर्धचालक कहा जाता है। अगर अंतर की बात करें तो इसका अंतर उसी प्रकार से लिख लीजिएगा। और एक दो और हम कुछ और बता देते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन, जो एन टाइप का होता है इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत अधिकतम होती है, लेकिन पी टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुत अधिकतम नहीं होती है। और इसमें जो इसकी चालकता में वृद्धि ऋण आवेश में होता है और इसका चालकता में वृद्धि धन आवेश में होता है। देखिए पी टाइप में होता है कि इसमें धन आवेश में वृद्धि होगा और इसमें ऋण आवेश में वृद्धि होगा। तो आप लोग तो यहाँ तक समझ चुके होंगे। एक और बता रहे हैं
एक बात अच्छे से, जो भी विद्यार्थी 9 से लेके क्लास 12 तक है उसको बोल दीजिए दीपक पावर स्टडी चैनल पर पढ़ाई स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। और हाँ, जल्द ही इस बैच पर क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, जल्द ही बैच पर क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। और क्रैश कोर्स का फी मात्र 50 से 100 रुपया होगा, मात्र 50 से 100 रुपया। और ऑल सब्जेक्ट का होगा, ऑल सब्जेक्ट का मात्र 50-100 रुपया। और जिसके पास, विद्यार्थी पास 100 रुपया भी पैसा देने की नहीं है, 50 रुपया भी पैसा नहीं दे सकता है, उसके के लिए बैच पूरा फ्री कर दिया जाए, या 9 का हो या 10 का हो या 11th का या 12th का हो। तो आप लोग की खाली सपोर्ट चाहिए। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, पढ़ाई अगर नहीं समझ में आएगा तो 100% पैसा वापस करने की फुल गारंटी लेता हूं। ऐसा बिहार में कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं होगा, हम बता रहे हैं। हम ऐसे नहीं कि बोल के चल गए, नहीं, पूरा समझाने के फुल गारंटी लेता हूं। 100% पैसा वापस करने की फुल गारंटी। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, जल्दी से खाली 5K सब्सक्राइबर हमको करवा दीजिए, 5K। उसी दिन बैच तुरंत लॉन्च होगा, क्रैश कोर्स मात्र 50-100 रुपया में। और जो विद्यार्थी गरीब है, उसको पैसा नहीं है 50-100 रुपया भी, हम उसको एक लिए बैच फ्री कर दिया जाएगा। और जो विद्यार्थी बैच लिया है और उसको अगर कोई भी परेशानी होगा बैच से, PDF नोट तो अच्छे से नहीं मिल रहा है, उसको खातिर पैसा वापस, फुल पैसा वापस। तो आप लोग इस चैप्टर ठोस वास्ता सॉल्यूशन समाप्त कर दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सपोर्ट कीजिएगा।